हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज याशिचा और आई होप आप लोगों की स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम लोग जो एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, और साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें जो मेन टॉपिक है दैट इज फिक्स्ड प्रेपोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, क्योंकि ना केवल एनडीए, एयरफोर्स, सीजीएल ले लो, एसएससी ले लो, चाहे कोई भी, इवन अपना जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन होता है ना, स्टेट एग्जामिनेशन, वो भी ले लो, उसमें फिक्स प्रेपोजिशन में इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 10 में से आपके 4 क्वेश्चंस जो हैं वो फिक्स प्रेपोजिशन में से आएंगे। तो फिक्स प्रेपोजिशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक जनरल आइडिया दे दूं कि प्रीपोजिशन होते क्या है। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन, पोजीशन आ रहा है, पोजीशन बताना, यानी किसी चीज की पोजीशन बताना, जैसे इन, एट, और, ऑफ, विद इन, अमंग, इनटू, जैसे ये रखा है ऑन द हैंड, ठीक है, ऑन द टेबल, ये सारी पोजीशन बताने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं फिक्स प्रेपोजिशन। ये एक सीरीज चलने वाली है जिसमें आपको एक एक प्रेपोजिशन के ऊपर आपको सारे ही A to Z सारे वर्ड्स दे दूंगी, उससे बाहर कहीं पे भी फिक्स प्रेपोजिशन नहीं आने वाली, ये मान के चलो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का वर्ड है दैट इज ऑफ, जो प्रेपोजिशन है दैट इज ऑफ। तो जितने भी A to Z, जितने भी सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ लगेगा, वो वर्ड्स मैं आपको आज प्रोवाइड कर दूंगी विद मीनिंग। ठीक है, आपको याद भी रहेगा कि ये वर्ड कहां पे आया था और ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला वर्ड है एब्होरेंस ऑफ। एब्होरेंस के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ लगेगी। इसका मीनिंग क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट। हेट क्या होती है? हमारी नफरत। ठीक है, विद फीलिंग ऑफ लोथिंग। लोथिंग क्या होती है? हमारी घृणा। देखो, घृणा होता है लोथिंग का मतलब। अब है एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज के साथ भी हमेशा ऑफ लगेगा। एक्यूज्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? चार्ज्ड विद अ रॉन्ग डूइंग। देखो, बोलते हैं ना, यू आर एक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स। आपने जो है ये रूल्स ब्रेक किए हैं, आपके ऊपर क्या लग रहा है? यू आर एक्यूज्ड ऑफ, आपके ऊपर चार्ज लग रहा है कुछ गलत करने का, उसे बोलते हैं हम एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, देखो, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड क्या होता है? डरना, आप डरते हो, फ्राइटेंड। अफ्रेड ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, आई एम अफ्रेड ऑफ नाइटमेयर। मुझे सपनों से, जो बुरे सपने आते हैं उनसे डर लगता है, मैं डरता हूं। अफ्रेड ऑफ यानी फ्राइटेंड। ठीक है, नेक्स्ट अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड बोलते हैं ना, यार आई एम अशेम्ड ऑफ यू, आपने ये गंदा काम कर दिया, आई एम एम्बैरेस्ड, रियली वेरी एम्बैरेस्ड। ठीक है, तो ये हमारा आएगा अशेम्ड ऑफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आने वाले 27 मार्च को बहुत ही स्पेशल दिन है, जहाँ पे अनअकैडमी के द्वारा अनअकैडमी डिफेंस विजय पथ इवेंट के अंदर परीक्षण ND1 2022 मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए, बिकॉज इसमें आपको ना सिर्फ एक फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, बल्कि बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो परीक्षण स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है दोस्तों, इसमें अगर आप लोग रैंक 1 लाते हो तो आपको अनअकैडमी के द्वारा फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। अगर आप लोग सेकंड से 5th रैंक पे आते हो तो आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगर आप लोग 6 से लेके टॉप 50 रैंक में आते हो तो अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। इसके अलावा यहीं तक नहीं, अगर आप लोग NDA क्लियर करके मेरिट में आते हो तो जो आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होगी उसमें हर साल आपको 50,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। तो आप लोग इसमें इनरोल कर लीजिए। और इसके अलावा जो बच्चे टॉप 250 में आएंगे उनको अनअकैडमी के 1 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपका स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिसमें टॉप 25 रैंकर को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 75 वालों को 75% मिलेगी, टॉप 150 को 50% और 250 को 25%। इनरोल करने के लिए पहले क्रिएटिव में आपको जो QR कोड था उसको स्कैन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है उसमें क्लिक करके आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा अगर अभी तक आप लोग अनअकैडमी प्लस का पार्ट नहीं बने हो और बनना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के प्राइस हाइक बहुत जल्दी होने वाले हैं, और उससे बचने के लिए आपके पास ये आखिरी मौका है जो कि 22 तारीख से 27 तारीख तक अवेलेबल है, जिसमें अगर आप लोग 6 महीने का NDA का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 महीने का SSB का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, और अगर आप 12 महीने का NDA का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 12 महीने का SSB का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इसके ऊपर से अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो जो कि है पुरलव लाइफ, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 22 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ही वैलिड है, और इसके बाद बहुत जल्दी आपको प्राइस हाइक देखने का मौका मिलेगा। तो सोचिए मत एंड सब्सक्राइब द अनअकैडमी प्लस नाउ, वरना आप ये मौका अपने हाथ से खो देंगे। ये सारे A वाले थे, अब आ रहे हैं B वाला। B वाले में एक ही प्रेपोजिशन के साथ फिक्स्ड आएगा, दैट इज बी अवेयर ऑफ। बी अवेयर हम बोलते हैं ना, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, आपने देखा भी होगा ना,
घरों के बाहर लिखा होता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, डॉग से सावधान रहे, बी कॉशियस, सावधान रहे, कॉशियस का मतलब क्या होता है, सावधानी बरतना, ठीक है, कॉशियस रहना। जैसे बोलते हैं यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में जो है वो कॉशियस रहिए, अवेयर रहिए, बी अवेयर रहिए, ठीक है। तो बी से हमारा यही है। नेक्स्ट सी से केयर ऑफ, टू लुक आफ्टर, किसी की केयर करने को हम क्या कहेंगे, केयर ऑफ। कॉशियस ऑफ, देखो कॉशियस आया ना, कॉशियस का मतलब बी केयरफुल, केयरफुल रहना। नेक्स्ट है सर्टेन ऑफ, यानी डिटरमाइंड, किसी से डिटरमाइंड है ना कि हाँ ये चीज करनी है, बी डिटरमाइंड, सर्टेन ऑफ। नेक्स्ट इज क्योर ऑफ, हील्ड ऑफ डिसीजेस, यू हैव टू क्योर ऑफ कैंसर, कैंसर से क्योर करना, यू हैव टू लाइक हील फ्रॉम दी डिसीज, यानी किसी से छुटकारा, हील क्या होता है, छुटकारा पाना, यानी खत्म कर देना उस चीज से, बीमारी से मुक्त हो जाना, हील कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ, रिजल्ट फ्रॉम, कॉज ऑफ की इसका कॉज ये हुआ, लाइक योर ब्लड इज क्लॉट बिकॉज ऑफ, या फिर कॉज ड्यू टू द कॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, ठीक है। तो कॉज ऑफ, इसके रिजल्ट से ये हुआ, ठीक है, वो हमारा आएगा कॉज ऑफ के अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी से डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव ऑफ क्या यानी रिलीव, रिलीव को क्या बोलेंगे, डिप्राइव ऑफ। नेक्स्ट डाई ऑफ, यानी मरना, डाई ऑफ अ डिसीज, किसी डिसीज से, किसी बीमारी से मर जाने को हम क्या कहेंगे, डाई ऑफ। डाउट ऑफ, अनसर्टेन, दैट इज जिसमें हमें कोई भी श्योरिटी नहीं है, डाउट है हमें, डाउट ऑफ कि डाउट ऑफ है यानी अनसर्टेन है, कोई भी श्योरिटी नहीं है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कि मुझे इस चीज में डाउट है। नेक्स्ट इज डिसअपॉइंट ऑफ, डिसअपॉइंट क्या होता है, फेल टू फुलफिल होप्स, होप्स क्या होती है हमारी, जो दूसरों के ऊपर हमारी उम्मीदें होती है ना, कि वो हमारी उम्मीदों से खरा नहीं होता, दैट्स व्हाई आई एम डिसअपॉइंटेड ऑफ, डिसअपॉइंट हूं मैं आपसे इसलिए, ठीक है, ऑफ आएगा इसके साथ। डिस्पेयर ऑफ, डिस्पेयर ऑफ, सॉरी डिस्पेयर ऑफ का आएगा होपलेसनेस, किसी से होपलेसनेस हो जाती है कि भैया मेरे को इससे उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गई है। नेक्स्ट इज डिस्पोज ऑफ, यानी डिस्कार्ड, यानी खत्म कर देना, बिल्कुल ही खत्म कर देना को हम क्या कहेंगे, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज का मतलब आपको पता है ना कि किसी चीज को तोड़ मरोड़ के फेंक देना, बोलते हैं ना कि जो प्लास्टिक की बोतल है, यू हैव टू डिस्पोज ऑफ दीज बॉटल्स सो दैट वी कैन नॉट रीयूज इट। जो भी उसका भर के, आपने सुना ही होगा, बहुत सारी न्यूज फैलती है कि जो हम बॉटल्स होते हैं अगर ऐसे ही फेंक देते हैं तो उसमें दोबारा पानी भर के क्या होता है, दोबारा से हमें वही बॉटल दे देते हैं विदाउट द पैक ऑफ सील। तो इसलिए वो बोलते हैं यू हैव टू डिस्पोज ऑफ ऑल द प्लास्टिक बॉटल्स बिफोर थ्रोइंग इट, ठीक है। तो वही हमारे यहाँ पे आ जाएगा डिस्कार्ड, यानी खत्म कर देना, डिस्पोज कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ई पार्ट, एनवियस ऑफ, एनवियस क्या होता है, जेलसी, कि आई एम एनवियस ऑफ यू दैट यू आर ईटिंग लॉट ऑफ टेस्टी फूड, आप जो बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, मुझसे बहुत जलन हो रही है, मुझे एनवियस ऑफ, ठीक है, आई एम एनवियस ऑफ। नेक्स्ट इज फाउंड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, सॉरी फॉन्ड ऑफ क्या होता है, लाइकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ द गुड वेदर, मुझे बहुत अच्छे अच्छे जो वेदर है उससे बहुत ज्यादा लाइकिंग है, फॉन्ड ऑफ होना किसी चीज का, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा फ्री ऑफ, बोलते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ के साथ हमें, फ्री के साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो ई पार्ट क्या बोल रहा है, ई पार्ट देखो एनवियस हो गया हमारा, फॉन्ड ऑफ हो गया, एच वाला। अब आगे हेटर्ड, फॉर और ऑफ, हेटर्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, फॉर या ऑफ, डिपेंड अपॉन द ग्रामेटिकल पार्ट, हमें एरर में क्या दिया, एरर वाला आता है ना, उसमें हमें दिखाना होता है कि फॉर है या और है, या प्रेपोजिशन में डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि क्या आता है, या तो फॉर आएगा या ऑफ आएगा, ठीक है। जैसे हेटर्ड फॉर, यानी इंटेंस डिसलाइक फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिसलाइक करना, लाइक आई एम हेटर्ड ऑफ दिस थिंग, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिसलाइक करता हूं मैं इस चीज को, बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट इज होपफुल ऑफ, होपफुल ऑफ यानी किसी से उम्मीद रखना, ऑप्टिमिस्टिक आपने वर्ड सुना होगा ना, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कौन से होते हैं, वो जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि हाँ ये चीज होगी, पेसिमिस्ट जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं वो होते हैं पेसिमिस्ट लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज हियर ऑफ, हियर ऑफ क्या होता है, टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, कि किसी चीज के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, उसे हम क्या कहेंगे, हियर ऑफ। नेक्स्ट इज आई वाले, आई वाले क्या, इग्नोरेंट ऑफ, अननोइंगली, इग्नोरेंट करते हैं ना कि भाई अननोइंगली हम ये काम करते चले जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, इग्नोरेंट ऑफ। नेक्स्ट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ, रिगार्डलेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब क्या होता है, रिगार्डलेस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जे वाला, जेलस ऑफ, जेलस क्या होती है, किसी से ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करने को हम क्या बोलते हैं, जेलस, जेलस होता है उसको, ठीक है, उसके साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आएगा। नेक्स्ट एन, नेग्लिजेंट ऑफ, नेग्लिजेंट क्या होता है, बोलते हैं ना इसको निग्लेक्ट कर दिया हमने, निग्लेक्ट करना यानी केयरलेस ऑफ अ पर्सन, वर्क और थिंग, किसी चीज के प्रति हम केयरलेस हो जाते हैं, या किसी इंसान के प्रति हम केयरलेस हो जाते हैं, या किसी काम के प्रति हम केयरलेस हो जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, निग्लेक्ट ऑफ, यानी निग्लेक्ट कर देना। नेक्स्ट पी से प्रूफ ऑफ,
एविडेंस, मेरे पास इस चीज का प्रूफ है, आई हैव प्रूफ ऑफ दिस थिंग, मेरे पास इस चीज का प्रूफ है, ठीक है, तो हो गया एविडेंस। आपने देखा होगा जो कोर्ट में बोलते हैं आई हैव प्रूफ ऑफ दिस थिंग, आई हैव प्रूफ ऑफ द ओपोनेंट पार्टी, मेरे पास इसके बारे में प्रूफ है, सबूत है, तो उसको क्या बोलेंगे, एविडेंस या प्रूफ ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू। जब भी आप कुछ विन करके आते हैं तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना यस आई एम प्राउड ऑफ यू, या टीचर्स बोलती हैं, या फिर कोई भी आपको बोलता है यस यू हैव क्लियर्ड एंड ये एग्जामिनेशन, यू हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, दैट एग्जामिनेशन, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। तो वही चीज है यहाँ पे, फीलिंग डीप सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस अचीवमेंट। कोई अचीवमेंट आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसके ऊपर क्या हो गई, किसी को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आ रही है, दैट इज प्राउड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर पे, रिजल्ट ऑफ। रिजल्ट क्या होता है, आउटकम, किसी चीज का आउटकम आना, कि इसका रिजल्ट ये आया, ठीक है, कोई भी चीज दिया उसका रिजल्ट ये आया, तो दैट इज रिजल्ट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपेंट ऑफ। रिपेंट क्या होता है, रिग्रेट करना, किसी चीज पे रिपेंट, मैं इस पे रिपेंट करता हूं कि यार मैंने ये चीज गलत कर दिया है, दिस थिंग आई हैव डन, सो आई एम रिपेंट ऑफ, रिपेंट करना है, मुझे इस चीज पर रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज होगी रिपेंट ऑफ। नेक्स्ट इज एस, सेंसिबल ऑफ, बी प्रैक्टिकल, बी सेंसिबल, बोलते हैं ना सेंसिबल ऑफ दिस थिंग, अपने इस चीज के लिए सेंसिबल रहो, अपना क्या रहो, प्रैक्टिकल रहो, वो हो जाएगा। देन सिक ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ समथिंग, आई एम रियली सिक ऑफ दिस थिंग, आई एम रियली सिक ऑफ डूइंग ऑल द वर्क ऑल डे, मैं जितना सारा काम हूं दिन भर कर करके मैं परेशान हो चुका, आई एम रियली वेरी टायर्ड ऑफ दिस थिंग, तो वही हो जाएगा हमारा सिक ऑफ। देन इज श्योर ऑफ, सर्टेन, अनसर्टेन और सर्टेन का मतलब आपको पता है ना, अनसर्टेन जिसकी श्योरिटी नहीं हो, सर्टेन यानी निश्चित ही यही चीज होगी, निश्चित है वो, तो वही सर्टेन आता है। श्योर ऑफ में बिल्कुल श्योर हूं। स्पीक ऑफ, स्पीक ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्ट अ पर्टिकुलर क्वालिटी, किसी इंसान की क्वालिटी बताई जाती है तब हम यह वर्ड यूज करते हैं, स्पीक ऑफ का वर्ड, ठीक है। देखो नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टी से, थिंक ऑफ। थिंक ऑफ का क्या मतलब होता है, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है, अ थिंक केयरफुली, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज के बारे में डीपली सोचने को हम क्या कहेंगे, थिंक ऑफ, कि हम सोच रहे हैं वो चीज, आई एम थिंकिंग ऑफ, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस थिंग, मैं इस चीज के बारे में डीपली सोच रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज टायर्ड ऑफ, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाना, आई एम रियली टायर्ड, आई एम रियली टायर्ड ऑफ डूइंग द वर्क, आई एम रियली टायर्ड ऑफ साइकिलिंग, मैं साइकिलिंग से बहुत थक चुका हूं, आई एम रियली एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट इज टॉलरेंट ऑफ, टॉलरेंट यानी पेशेंस होता है जिसमें, ठीक है, ही इज वेरी टॉलरेंट ऑफ, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं आई एम वेरी टॉलरेंट ऑफ पेशेंस, मैं पेशेंस से बहुत ज्यादा टॉलरेंट हूं, यानी मैं बहुत ज्यादा पेशेंस हूं, पेशेंट से बात करने के लिए क्या चाहिए होता है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन टॉलरेंस पावर, ठीक है, तो पेशेंस आप में होना चाहिए, यू हैव टू बी टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वॉइड ऑफ, वॉइड क्या होता है, एम्प्टी, खाली, यानी डिवॉइड ऑफ, खालीपन को क्या बोलेंगे, वॉइड। नेक्स्ट वेन ऑफ यानी प्राउड ऑफ, वेन ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर प्राउड फील करना, दैट आई एम वेन ऑफ यू या प्राउड ऑफ यू, ठीक है, सेम थिंग है, वेन ऑफ एंड प्राउड ऑफ सेम थिंग है। नेक्स्ट वॉन्ट ऑफ, सॉरी वॉन्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, एब्सेंस, एब्सेंस होती है किसी की, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉन्ट ऑफ। वेरी ऑफ, वेरी ऑफ का मतलब टायर्ड हो जाना, इसका मतलब क्या होता है, टायर्ड हो जाना, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हमारे वर्ड्स थे सारे रिलेटेड थे किससे, ऑफ वाले प्रेपोजिशन से। तो जितने सारे प्रेपोजिशन मैंने आपको करा दिए हैं, आप लोग जाके जरूर इनको एक बार रीड कर लीजिए, इसकी पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, एंड साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने डाउट्स को कमेंट में लिखना ना भूलिए, ठीक है। डाउट्स जरूर पूछिए, क्योंकि डाउट्स पूछना मस्ट है, आपके माइंड में अगर कोई डाउट रह जाता है ना तो जरूर पूछिए, आई एम देयर ऑलवेज फॉर यू टू हेल्प यू आउट, जितने भी सारे डाउट्स हैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, ठीक है। साथ में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। की वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं